Assalamualaikum. Welcome to my channel Mosma Batul. This video is very informative for all of you because in this video I'll share a multi-topic letter to editor. ऐसा लेटर जिसमें रिपोर्ट या कंप्लेन की जाती है टू द एडिटर और टू समवन, इसमें किसी भी सोशल इशू के ऊपर डिस्कशन की जाती है दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। उसमें उस प्रॉब्लम को एलैबोरेट किया जाता है एंड देन उसको ओवरकम करने की सजेशंस भी दी जाती हैं दैट हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। सो इस मल्टीपल टॉपिक लेटर को करके आपको हर तरह के रिपोर्ट टाइप लेटर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ये मल्टीपल टॉपिक लेटर कर लेंगे सो यू कैन राइट एवरी काइंड ऑफ रिपोर्ट टाइप लेटर इन द एग्जाम। सो आपके पेपर में रिपोर्ट किसी भी सोशल इशू पर आ सकती है और एग्जाम के लिए हर टॉपिक पर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। दिस वीडियो विल हेल्प यू इन दिस रिगार्डिंग बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैंने मल्टी टॉपिक रिपोर्ट शेयर की है। एक रिपोर्ट से कोई भी टॉपिक आ गया, आपने जस्ट उसकी डैशेस फिल करनी है उस टाइटल के साथ, उस टॉपिक के साथ जो कि आपके क्वेश्चन पेपर की स्टेटमेंट में गिवन होगा। जस्ट डैशेस फिल करके आप वो रिपोर्ट लिख सकते हैं एंड यू कैन ऑब्टेन गुड मार्क्स। सो दिस मल्टीपल टॉपिक रिपोर्ट विल हेल्प यू अ लॉट। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आप इस रिपोर्ट में बताई जाने वाली ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस मल्टीपल रिपोर्ट टाइप लेटर। So first of all students, you have to be careful in the writing of report format. Report format अगर आपको नहीं पता that how we should write a report, how we should start a report. So in my previous videos, I have shared the format of report writing. तो आप वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको रिपोर्ट फॉर्मेट पता चल सके। सो मल्टीपल टॉपिक रिपोर्ट टाइप लेटर लिखने के लिए फॉर्मेट आपका सेम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट मार्जिन के साथ एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी ABC कॉमा एंड डेट का फॉर्मेट मंथ, उसके बाद डेट एंड देन ईयर लिखना है। दीज आर द इंफॉर्मेशन ऑफ सेंडर। जहां पे ये थर्ड स्टेप खत्म हो रहा है उसी के नेक्स्ट लाइन से बिकॉज यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट टू एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर सो यू हैव टू राइट द टाइटल द एडिटर कॉमा उस पर्सन का नाम जिसको आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम डॉन न्यूज कॉमा सिटी ABC फुल स्टॉप एंड देन फ्रॉम द पर्सन हु इज राइटिंग अ रिपोर्ट टाइप लेटर ABC न्यूज रिपोर्टर। ओके एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे सब्जेक्ट क्या होगा, टाइटल ऑफ द लेटर, विच इशू यू आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेटर। ओके एंड देन आपने यहाँ पर लिखना है सर कॉमा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गिव सॉलिड इंट्रोडक्शन ऑफ द topic that about which problem you are going to share some details. So in introduction you will write, through the column of your esteemed newspaper I would like to draw the attention of the people as well as the concerned authorities towards the problem of dash. In dashes you will write the problem which is asked in the क्वेश्चन पेपर। जो भी टॉपिक आपके पेपर में आया है क्वेश्चन पेपर के अंदर वो टॉपिक आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट या रिपोर्ट टाइप लेटर लिखना है ऑन द टॉपिक ऑफ प्राइस हाइकिंग इन योर कंट्री, इन योर सिटी और स्पेसिफिकली इन योर एरिया, तो आपने यहाँ पर रिपोर्ट ऑन द इशू ऑफ प्राइस हाइकिंग और इन्फ्लेशन, जिस टाइटल से क्वेश्चन पेपर में वो रिपोर्ट आई है कि इस इशू पर रिपोर्ट लिखें टू द एडिटर, तो आपने वो टॉपिक यहाँ पर लिखना है रिपोर्ट ऑन द इशू ऑफ डैश। ठीक है, ये डैशेस आपने उसी टॉपिक के अकॉर्डिंगली फिल आउट करनी है एंड देन नेक्स्ट इस डैश में भी आपने सेम वही लिखना है जो कि यहाँ पर लिखा था। ओके इन दिस रिपोर्ट आई विल शेड लाइट ऑन द इशू ऑफ डैश। अगेन वही बात, इस डैश में भी आपने वही सेम टाइटल लिखना है जो कि आपने बाकी डैशेस में उस टॉपिक का नाम लिखना है। ओके सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट। अब आपने मेन रिपोर्ट लिखनी है, मेन टॉपिक लिखना है। सो हाउ यू विल राइट मल्टीपल टॉपिक रिपोर्ट, डैश इज अ सीरियस एंड पेनफुल प्रॉब्लम फॉर द पीपल। इस डैश के अंदर आपने वही सेम टाइटल लिखना है। इन फैक्ट इट हैज बिकम अ बर्निंग इशू नाउ। ये आपने इस प्रॉब्लम की मेजर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बतानी है। ये जो सीरियस इशू है ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, ये इशू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको ठीक करने की और जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है। एंड देन डैश इज टॉर्मेंटिंग एवरी सेक्शन ऑफ मैसेज। अवाम के हर हिस्से को, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर हैं, सबको ये डिस्टर्ब कर रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपने इस डैश में लिखना है। It is giving birth to many other issues as well as anxiety, public rights, disappointment and anger etc. Means एक प्रॉब्लम से फर्दर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जिस प्रॉब्लम पर क्वेश्चन पेपर पर लिखने का बोला गया है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इफ यू हैव एनी आइडिया तो आप उसके बारे में मजीद डिटेल्स भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जस्ट आपने यही चीजें लिखनी है। अगर गिवन टॉपिक के रिलेटेड यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन सो यू शुड शेयर दैट इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट इट इज फाउंड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज अमंग द पुअर एज वेल एज रिच। शहरों, गांवों, अमीरों, गरीबों सब इस चीज को फेस कर रहे हैं विच इज गिवन प्रॉब्लम। एंड देन सेल्फिश माफियाज आर मेकिंग सिचुएशन वर्स्ट। मुल्क के जो माफियाज हैं वो सिचुएशन को मजीद खराब कर रहे हैं। दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर, वो उसको मजीद बढ़ा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को मजीद प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं।
नेक्स्ट आपने पैराग्राफ ब्रेक करना है। मस्ट रिमेंबर कि आपने एक ही पैराग्राफ में सारी रिपोर्ट खत्म नहीं करनी, बल्कि आपने हर 4 से 5 लाइंस के बाद पैराग्राफ ब्रेक करना है एंड देन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। सो आपने यहाँ पे पैराग्राफ ब्रेक किया। फ्रॉम द लास्ट मेनी डेज इमेंस कंप्लेंट्स अगेंस्ट डैश, डैश में आपने गिवन टॉपिक लिखना है जो कि क्वेश्चन पेपर में है। had been sending from different corners of the city or country or area, you can write anything जिसके ऊपर भी वो रिपोर्ट आएगी। आपने बताना है कि पिछले कई दिनों से, कई अरसे से इस टॉपिक पर बहुत सी रिपोर्ट्स लिखी जा चुकी हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से। ऑलराइट, इट वॉज होप दैट द प्रॉब्लम ऑफ डैश वुड बी रिजॉल्व। इन रिपोर्ट से ये उम्मीद की गई थी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डैश में आपने गिवन टॉपिक लिखना है। But the higher authorities are not paying their concern on this crucial problem of the society. Higher authorities उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही। And unfortunately the worst condition of dash, dash में आपने टॉपिक लिखना है, is still prevailing fastly। और जो प्रॉब्लम है वो मजीद बढ़ रहा है तेजी से। इसके बाद यहाँ पर जगह कम थी, that's why मैं इसको रेस करके नेक्स्ट पार्ट लिखती हूँ जी। तो उसके आगे से ही यहाँ से कंटिन्यू करना है। The problem of dash is highly dangerous and risky for और होल नेशन एज वेल एज सोसाइटी, कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी पूरी कौम और माशरे के लिए। एंड देन नेक्स्ट, इट इज़ डिवास्टेटिंग फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंटल बैलेंस। इवन ये प्रॉब्लम हुकूमत की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद इफ़ यू वांट टू गिव अ हेडिंग ऑफ कंक्लूजन, सो यू कैन राइट देयर कंक्लूजन, दिस हॉरिबल सिचुएशन नीड्स प्रॉपर एंड इमीडिएट एक्शन। इस हॉरिबल सिचुएशन को ठीक करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। इन दिस रिगार्ड आई हम्बली रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू टेक दिस मैटर विद आयरन हैंडेड। तो इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करता हूँ या करती हूँ कि इस मामले को आयरन हैंडेडली डील किया जाए, मीन्स कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो अप किया जाए। नेक्स्ट, यू नीड टू गिव सम सजेशन अबाउट द गिवन प्रॉब्लम। सो आपने सजेशन की हेडिंग देनी है, आई कम फॉरवर्ड विद फॉलोइंग सजेशंस। ये आप लाइन लिखना चाहते हैं, सो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी लिखी तो इट्स ओके, यू कैन राइट डायरेक्टली सजेशंस। और नंबर 1, गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट एक्शन एंड मोबिलाइज ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है और अपने सारे जराए इस्तेमाल करे सो दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी इरेडिकेटेड। ऑन सेकेंड नंबर, a committee should be formulated to bring to light the reasons behind the issue of dash। डैश में आपने गिवन टॉपिक लिखना है। एक कमेटी बनाई जाए जो कि इस प्रॉब्लम्स की जो बेसिक्स हैं, इस प्रॉब्लम की जो रीजंस हैं कि किन रीजंस की बिहाफ पर ये प्रॉब्लम इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, वो रीजन फाइंड आउट करेगी वो कमेटी। ऑन थर्ड नंबर, द सजेशन इज नेशनल मास मीडिया एंड NGOs should also take necessary steps to uproot the evil effects of dash। मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, so as we all know that media plays a vital role in our society, so media के through awareness दी जा सकती है to the public that how we can overcome this problem। Next, on number 4, the public should also be warned to be careful and wise in future। पब्लिक को अवेयरनेस दी जा सकती है that how we can fight back against this problem and if we find this problem in the future, so how we can tackle this in future as well। एंड लास्ट सजेशन ऑन नंबर 5, क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली। मुजरिमों को सख्त सजा देनी चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट ऑफ सजेशन कैन वेरी इन डिफरेंट टॉपिक्स, बिकॉज बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रिमिनल्स की बात नहीं की जा सकती या जिसमें कोई एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उस सिविल के लिए, तो उसके अंदर हम ये पॉइंट नहीं ऐड कर सकते। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि तमाम लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट आ जाती है मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करना कोई मुजरिम नहीं होता जिसको सजा दी जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, बी वाइज इन द राइटिंग ऑफ सजेशंस एज वेल एज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को लिखते हुए भी अगर आपको कहीं पे लगे कि कोई पॉइंट जो कि आपके गिवन टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, तो आप उसको स्किप कीजिए और उसकी जगह उससे रिलेटेड मटेरियल ऐड करेंगे आप। सो थोड़ा सा कॉन्शियस हो कि आपने ये मल्टीपल टॉपिक रिपोर्ट लिखनी है। एंड ऑन द लास्ट स्टेप आफ्टर द सजेशन यू विल राइट योर सिंसियरली, XYZ। So students, this was your multiple topic report type letter. I hope this video will be useful for you. If you like this video, so share it with your friends and subscribe to my channel. Press the bell icon so that you can get notification of my every video. इस एक रिपोर्ट को करने से आपका रिपोर्ट का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा and you will attain good marks inshallah. I hope this all will help you in exam which I shared. Best of luck for your exam. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.